क्या आप जानते हैं कि साल के सबसे बेहतरीन दिन कौन से हैं? अक्सर हम समझते हैं कि रमज़ान के आखिरी 10 दिन सबसे ऊंचे हैं, लेकिन पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के मुताबिक जुल्हिज्जा के पहले 10 दिन इबादत के लिहाज से साल के सबसे अफजल और कीमती दिन हैं। ये इस्लामिक कैलेंडर का 12वां और आखिरी महीना है, एक ऐसा मौका जो आपकी पूरी जिंदगी और आपके नसीब को बदल सकता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुनिया का कोई भी दिन ऐसा नहीं है जिसमें की गई नेकियां अल्लाह को इन 10 दिन में किए गए नेक कामों से ज्यादा पसंद हों। इन दिनों में हर छोटी से छोटी नेकी का सवाब कई गुना बढ़ जाता है। अगर आप पूरे साल किसी कमी या कोताही का शिकार रहे हैं तो ये 10 दिन आपके लिए स्पिरिचुअल बूस्टर की तरह है। ये वो वक्त है जब रहमत के दरवाजे पूरी तरह खुले होते हैं। इन 10 दिनों में रोजे रखने की बहुत अहमियत है, लेकिन यौम अराफात यानी 9वीं जुल्हिज्जा का रोजा सबसे खास है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अराफात के दिन का रोजा रखने वाले के पिछले 1 साल और आने वाले 1 साल के गुनाह माफ कर दिए जाते हैं। जरा सोचिए, सिर्फ एक दिन की भूख और प्यास 2 साल के गुनाहों का कफारा बन जाती है। साथ ही ये वो दिन है जब अल्लाह सबसे ज्यादा लोगों को जहन्नुम की आग से आजाद फरमाता है। सुभान अल्लाह। 10वीं जुल्हिज्जा को जहां पूरी दुनिया में ईद उल अजहा की खुशियां मनाई जाती हैं, वही खाना काबा का मंजर भी बदलता है। इस दिन काबा का पुराना गिलाफ उतार कर नया किस्वा चढ़ाया जाता है। इसे तैयार करना कोई मामूली काम नहीं है। साल भर दुनिया के बेहतरीन कारीगर रेशम के काले कपड़े पर सोने और चांदी के असली तारों से कुरान की आयतें उकेरते हैं। ये सिर्फ एक कपड़ा नहीं बल्कि अल्लाह के घर के लिए हमारी मोहब्बत और एहतराम की एक बेमिसाल मिसाल है। 10वीं जुल्हिज्जा को कुर्बानी का सिलसिला शुरू होता है, जो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की उस महान कुर्बानी की याद दिलाता है। कुर्बानी सिर्फ जानवर कुर्बान करना नहीं, बल्कि अपने अंदर के अहम और अल्लाह की राह में सब कुछ निछावर करने के जज्बे का नाम है। इस्लाम हमें इसके बंटवारे का भी एक खूबसूरत सलीका सिखाता है। गोश्त के 3 बराबर हिस्से, एक आपके अपने घर के लिए, एक आपके अजीज और रिश्तेदारों के लिए, और सबसे अहम हिस्सा उन गरीबों और बेसहारा लोगों के लिए जो शायद साल भर गोश्त का जायका नहीं चख पाते। ये कुर्बानी ईद की नमाज के बाद से अगले 3 दिनों तक जारी रह सकती है। अगर आप इन 10 दिनों का पूरा फायदा उठाना चाहते हैं तो ये 8 काम आज ही अपनी चेकलिस्ट में शामिल करें। पहला, फर्ज इबादत, अपनी 5 वक्त की नमाजों को उनके सही वक्त पर अदा करें। दूसरा, इल्म का सफर, दीन की बातें सीखें और दूसरों तक पहुंचाएं। तीसरा, इस्तगफार, सच्चे दिल से तौबा करें और अपने गुनाहों की माफी मांगें। चौथा, सदका, अपनी हैसियत के मुताबिक गरीबों की माली मदद करें। 5वां, रोजे, 9वीं जुल्हिज्जा का रोजा तो बिल्कुल ना छोड़ें। छठा, दुआ, अपने लिए, अपने घर वालों के लिए और पूरी उम्मत के लिए रो रो कर दुआ करें। 7वां, माफी, अगर किसी से मन मुटाव है तो उसे अल्लाह के खातिर माफ कर दें। 8वां, कुरान की तिलावत, सिर्फ पढ़े नहीं बल्कि तर्जुमा के साथ समझ कर पढ़ें। जुल्हिज्जा के ये दिन अल्लाह की तरफ से हमारे लिए एक गोल्डन चांस है। इन्हें आम दिनों की तरह गुजरने ना दें, खुद भी फायदा उठाएं और इस पैगाम को अपनों के साथ भी शेयर करें ताकि कोई भी इन बरकतों से महरूम ना रहे। हम नहीं जानते कि अगले साल हम ये दिन देख पाएंगे या नहीं, जिंदगी का भरोसा नहीं, लेकिन अल्लाह की रहमत का भरोसा हमेशा है। इन दिनों को ऐसे गुजारें जैसे ये आपकी जिंदगी के आखिरी 10 दिन हों। दुआ है कि अल्लाह हमारी इबादतों, हमारी कुर्बानियों और हमारे रोज़ों को कबूल फरमाए। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे अपने उन दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें जो इस साल हज पर नहीं जा सके, ताकि वो घर बैठे इन दिनों का फायदा उठा सकें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।